विश्वनाथ मंदिर जी के ठीक सामने एक मंदिर है त्रिशूल का, और उतना बड़ा त्रिशूल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना मोटा है उसको त्रिशूल को पकड़ के खड़े होने की। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि वो अंदर कितना है वो आज तक किसी को पता ही नहीं। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा त्रिशूल कौन होगा वो जो उसको पकड़ता होगा, या जो उसको उठाता होगा, या जो उससे लड़ता होगा, या जो उसको पीछे फंसाता होगा। आपने वो नार्निया फिल्म देखी होगी शायद। तो नार्निया में एक कैरेक्टर था जिसका आधा नीचे का शरीर घोड़े का था और कमर से ऊपर वो आदमी था, देखा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी है, बड़ी खूब चौड़ी, चौड़ाई में बीच में एक जगह पे एक छोटा सा टापू है, आइलैंड, पहाड़ जैसा है, थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ता है। उसके ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है उमानंद मंदिर, जो इतनी गहरी नदी है, उस पूरी गहराई के अंदर से एक सुरंग निकलता है जो सीधे उस टापू में निकलता है, जो कि नदी के बीच में। कश्मीर वो भी अभी जाना कम कर दिए पहलगाम के बाद से, मत कीजिए। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। पिछले 2 महीने में मैं कुछ नई जगहों पे गया और वहाँ कुछ अद्भुत मंदिर देखे मैंने, कुछ कमाल के मंदिर जिनके बारे में मुझे लगा कि मुझे नहीं पता था, तो आप में से भी कुछ को शायद नहीं पता हो। अगर आप लोगों को पता है जो मैं बताने वाला हूँ, तो सुनने के बाद अपने आसपास वालों को बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं तो बैठा ही हूँ बताने। तो सबसे पहले मार्च के आखिरी हफ्ते में मैं गया था उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड देहरादून, ऋषिकेश वगैरह की, मसूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे बहुत ऊपर, लगभग 5-6 घंटे और ऊपर जब मैं गया तो वहाँ पे कमाल की कुछ जगह पड़ती है, जैसे कि उत्तरकाशी। लेकिन उत्तरकाशी के पास में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है, उसका नाम है हर्षिल। बहुत ही प्यारी जगह है, साफ गंगा बह रही है, उसके पास बहुत बड़ा सा किनारा है जिसमें गोल गोल सुंदर सुंदर सफेद पत्थर है, और वहाँ लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। एक तरफ आपको पूरा हरा पहाड़ दिखेगा पेड़ों से पटा हुआ, और दूसरी तरफ आपको और पहाड़ दिखेंगे जो पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। पानी की बहती आवाज, गंगा की बहती आवाज कलकल करती हुई, और बहुत दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं, कोई इंसान नहीं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये हर्षिल। गिनती के चुनिंदा होटल्स हैं, और ऐसा लगेगा आपको कि आप भारत देश में है ही नहीं। लेकिन फिर मैं पहुंचा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हम में से बहुत लोग गए, काशी विश्वनाथ मंदिर हम लोगों में से बहुत सारे लोग गए हैं, घूमे हैं। लेकिन उसी प्रांगण में विश्वनाथ मंदिर जी के ठीक सामने एक मंदिर है त्रिशूल का, और उतना बड़ा त्रिशूल मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपने कभी नहीं देखा होगा। इस त्रिशूल की और बहुत सारी खासियत है, मिस्ट्रीज है, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। जैसे कि वो किस धातु का बना है, किस मेटल का बना है, वो साइंटिस्ट लोग अभी तक पता नहीं कर पाए। ऐसा वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि ये जो मेटल है, ये जो धातु है, वो किस चीज का बना हुआ है, ये जो पूरा त्रिशूल है वो किस धातु का बना हुआ है, वो पता ही नहीं। इतना बड़ा है कि ऊपर का जो उसका तीनों पॉइंट्स है वो उसकी छत से टकरा रहा है, और ऊपर में लकड़ियां लगी हुई, प्लाई लगा हुआ है, लकड़ी लगी हुई है, और उसमें वो त्रिशूल स्क्रैचेस कर रहा है। इतना मोटा है उसको त्रिशूल को पकड़ के खड़े होने के, जिसको आप और मैं एक हाथ में पकड़ ही नहीं सकते। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि वो अंदर कितना है वो आज तक किसी को पता ही नहीं। 100 फुट है, 100 मीटर है, कुछ लोग बोलते हैं पाताल लोक तक जाता है। और ये त्रिशूल यहाँ कब से है ये किसी को नहीं पता। तो किसने बनवाया, कहाँ से आया, पृथ्वी के बाहर के धातु कैसे हैं उसमें, नहीं पता। एक और कमाल की बात है इस त्रिशूल में, ये त्रिशूल सिर्फ एक त्रिशूल नहीं है। जब मैं वहाँ पहुंचा, वहाँ के पंडित जी मुझको पहचाने, हम थोड़े बात करने लगे, तो उन्होंने बोला, अक्षत ध्यान से देखो इस त्रिशूल को, क्या दिख रहा है। तो मुझे 1-2 चीजें हल्की फुल्की दिखी, लेकिन मैं कुछ बोलता उसके पहले पंडित जी खुद बताना शुरू किए। वो त्रिशूल को जब वो ध्यान से मुझे दिखाए, तो वो जो पकड़ने का, त्रिशूल को पकड़ने का जो हैंडल है, उसमें ऊपर जाके एक फरसा है, परशुराम का हथियार। उसके बाद वो त्रिशूल शुरू होता है, लेकिन त्रिशूल शुरू होने के पहले एक सुदर्शन चक्र है। कहाँ पे, जहां से त्रिशूल शुरू होता है ठीक उसके पहले एक सुदर्शन चक्र है। क्लियरली आपको दिखेगा कि हाँ ये सुदर्शन चक्र है। उसके बाद जो इस त्रिशूल के साइड के दोनों पॉइंट्स हैं, ये काली माँ का खड़ग है, और बीच का जो पॉइंट है, जब आप काली माँ के दोनों साइड वाले खड़ग को हटा के सिर्फ बीच वाले पॉइंट को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये अपने आप में एक तलवार भी है। जैसे हम पुराने समय का जब आप तलवार देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हैंडल है, जहाँ से पकड़ते हैं उसके ऊपर एक सर्कल होता है, एक गोला होता है, कि पकड़ने वाले को तलवार की धार चोट ना पहुंचाए लड़ते वक्त। वो सुदर्शन चक्र जो है वो उसका काम कर रहा है कि कोई अगर उसको पकड़े और लड़े तो उसको चोट ना लगे। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा त्रिशूल कौन होगा वो जो उसको पकड़ता होगा, या जो उसको उठाता होगा, या जो उससे लड़ता होगा, या जो उसको पीछे फंसाता होगा। अद्भुत है, मिस्टीरियस है, आपको जाके समझना पड़ेगा। मैं कुछ कितने भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, वहां जाके आप जो अनुभव करेंगे वो मेरे बोलने से नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो एक त्रिशूल की बात हो गई जो वहां, तो उसमें एक फरसा है,
एक सुदर्शन चक्र है, काली माँ का 2 खड़ग है और बीच में जो बीच वाला है उसको आप अलग से देखेंगे तो लगेगा तलवार भी है। और ये विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के अंदर ही है। वहाँ से मैं और आगे गया, मैं गौमुख गया, मैं गंगोत्री गया। मैं यमुनोत्री भी जाना चाह रहा था, लेकिन यमुनोत्री का रास्ता उस समय बंद था क्योंकि बर्फ पड़ी हुई थी। थोड़े दिन बाद खुलने वाला था, अगली बार जाऊंगा तो उसके बारे में बताऊँ। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैं गुवाहाटी गया था यार, पहली बार। कामाख्या देवी बहुत समय से सुन भी रहा था, मुझसे लोग सवाल भी पूछते थे, तो ऐसा था कि जब मौका मिलेगा तो जाऊंगा जरूर। अब जाके मौका लगा पहली बार कामाख्या मंदिर जाने का। मैं आपको कामाख्या मंदिर के बारे में ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि कामाख्या मंदिर के बारे में सबको सब पता है अब, क्योंकि इंटरनेट पे उसकी बहुत बात होती है। लेकिन अगर जब आप गुवाहाटी जाए, पहले तो गुवाहाटी जरूर जाए, आसाम जरूर जाए। हम ना नॉर्थ वाले और सेंट्रल इंडिया वाले हम कुछ जगहों पे फंस गए। हमको हिल स्टेशंस के नाम पे जो ज़्यादा समझ में आता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और कुछ समझ में नहीं आता, मगर हम कश्मीर वो भी अभी जाना कम कर दिए पहलगाम के बाद से। मत कीजिए। जिन लोगों ने धर्म पूछ के वहाँ पे हमारे लोगों को मारा था, उन्होंने मारा ही इसलिए था धर्म पूछ के कि बाकी पूरे देश को एक संदेश चले जाए कि अगर तुम हिंदू हो ना तो कश्मीर साइड मत आओ, जाइए, भर भर के जाइए। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुंह नहीं खोलेंगे और बात नहीं करेंगे तो आप आजीवन, आप इमॉर्टल नहीं हो जाएंगे, चिरंजीवी नहीं हो जाएंगे। तो वो जो वहां गए थे पहलगाम, उन्होंने तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला था, तो भी तो मारे गए। तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां नहीं जाएंगे। तो अभी प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, तो जब जाना लिखा है उसका समय पुर जाएगा। अभी इंदौर का वो कपल राजा रघुवंशी और सोनम, वो कश्मीर का कैंसिल करके तो गए थे वहां पे भी जिसको मरना था उसकी प्लानिंग तो वहां हो गई मरने की। तो ये मत सोचिए कि नहीं भाई कश्मीर नहीं जाएंगे, वहां पे तो गड़बड़ है। जितने आप लोग बाइकर्स हैं जो स्पीति और लेह लद्दाख जैसी जगहों पे जाते हैं, कुछ समय के लिए उस रास्ते को छोड़िए और कश्मीर कवर कीजिए। मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं बता के जाऊंगा और मैं कई बार जाऊंगा। देखे तो कितने लोगों को मार लेंगे और कितनी बार मार लेंगे। वो चाहते ही हैं कि आप अगर हिंदू हैं तो आप उस जमीन पे कदम ना रखें। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो वो जो उनका जो पर्पस है ना वो सही हो जाएगा। आप हार जाएंगे नहीं जाके, आप वहां नहीं जाएंगे तो वो जीतेंगे। तो जाना है, मैं भी जाऊंगा। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो रिवॉर्ड्स में अपने डीलर्स को थाईलैंड भेजते हैं, बैंकॉक भेजते हैं, भाई परिवार के साथ कश्मीर भेजिए। परिवार के साथ नहीं, चलो मर्द हो ना, अकेले जाओ यार, जाओ अपने अपने जत्थों में अपने अपने दोस्तों के साथ घूमने। वहां जाने से डरना इस परेशानी का सोल्यूशन नहीं है। खैर, मैं थोड़ा विषय से भटक गया, वापस अपने पॉइंट पे आता हूँ। हम ना उत्तराखंड, कश्मीर, इस तरीके के 4, 6, 8, शिमला, मनाली, कुल्लू और भी हैं कुछ जो जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। हम ना इतने में हम सीमित हो गए कि हिल स्टेशन मतलब यही, घूमना मतलब यही, पूरा ईस्ट छोड़ रखा है। मैं पहली बार गया था आसाम, मैं पहली बार गया था गुवाहाटी। बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पे सिर्फ कामाख्या देवी का मंदिर इकलौता मंदिर नहीं है जहाँ के लिए आप जा सकते हैं। वहाँ जाके आपको कुछ अनुभव होगा, कुछ फील होगा। कामाख्या मंदिर तो मैं गया ही गया, लेकिन उसके बाद मुझे जाने का मौका मिला उमानंद मंदिर। ब्रह्मपुत्र नदी है, बड़ी खूब चौड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी नदी है वो। चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई में तो सभी नदियाँ बहुत लंबी, बहुत चौड़ी नदी है। इतने उफान पे थी, उस चौड़ाई में बीच में एक जगह पे एक छोटा सा टापू है, आइलैंड, पहाड़ जैसा है, थोड़ा सा चढ़ के जाना पड़ता है। उसके ऊपर एक मंदिर है जिसका नाम है उमानंद मंदिर। तो वहाँ के लोकल्स ने मेरे को एक प्यारी सी कहानी सुनाई। पार्वती जी जब कामाख्या देवी से निकली थी, कामाख्या मंदिर से जा रही थी, निकल रही थी, तो उनके लिए एक सुरंग बनवाया गया। कामाख्या से वो सुरंग बहुत दूर तक जाता है और ब्रह्मपुत्र जो इतनी गहरी नदी है, उस पूरी गहराई के अंदर से एक सुरंग निकलता है जो सीधे उस टापू में निकलता है, जो कि नदी के बीच में। जब मैं बोल रहा हूँ ना नदी के बीच में, तो आप ये मत सोचिए कि नदी 10 फुट 20 फुट की, 400-500 फुट की नदी है वो। मतलब आप 10-12 हाईवेज को जोड़ लीजिए, उससे चौड़ी नदी है। तो उसके बीच में वो बहुत बड़ा सा टापू भी इतना छोटू सा दिखता है। एक सुरंग है ऐसा मानते हैं वहां के लोग, जो सीधे कामाख्या से निकलता है और इस टापू में आके जुड़ता है। और इस टापू के ऊपर वो मंदिर है जिसका नाम है उमानंद मंदिर। कहानी है कि जब वहां से पार्वती जी निकली थी तो इस सुरंग के रास्ते इस टापू पे आई थी, नदी के बीच में शिव जी के साथ समय बिताने। तो पार्वती को उमा कहा गया। तो उमा अपने शिव के साथ जहाँ आनंद का अनुभव कर रही थी, उस मंदिर का नाम है उमानंद मंदिर। बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत मजा आएगा आपको जाके। गुवाहाटी जाने का पहले तो प्लान कीजिए, और जब करें तो सिर्फ कामाख्या देवी नहीं, ये मंदिर भी देखिए। यहीं पे एक और कमाल का मंदिर है, उसका नाम है नवग्रह। थोड़ा थोड़ा समझ में ही रहा ना नाम से, नवो मतलब नव और ग्रह मतलब तो प्लैनेट्स। तो ये एक ऐसा मंदिर है जैसा मंदिर मैंने तो कम से कम अभी तक इसके पहले नहीं देखा। आमतौर पे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में गर्भगृह होता है। गर्भगृह छोटू सा होता है जिसमें एक समय में 10, 12, 15 लोग खड़े हो सकते हैं, उतना ही होता है।
मगर ये जो नवग्रह का मंदिर है, इसका जो गर्भगृह है वो एक हॉल से भी बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और उसमें 9 अलग-अलग शिवलिंग है, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर, पर 9 शिवलिंग, और हर शिवलिंग प्रतीक है एक प्लैनेट का, एक ग्रह का। तो जैसे हम एक आम मंदिर में जाते हैं तो हमको मंदिर के बाहर वो प्रसाद और फूल बेचने वाले लोग मिलते हैं ना, तो वो एक प्लास्टिक की टोकरी में हमको क्या देते हैं, फूल देते हैं, मिठाई का डब्बा देते हैं जो बाद में प्रसाद हो जाता है, और इक्का दुक्का चीजें होती है उसमें। जब आप नवग्रह मंदिर जाएंगे तो आपको बाहर में एक बहुत बड़ी टोकनी मिलेगी प्लास्टिक की, जिसमें आपको 9 अलग अलग रंग के कपड़े दिए जाएंगे, सूती कपड़े, और साथ में तेल का एक बॉटल मिलेगा। और भी चीजें होती है, लेकिन मेनली ये 2 चीजें होती हैं। और आपके पंडित ने या आपके पुरोहित ने जिस भी ग्रह की शांति की पूजा की बात की है, आप जाइए, उसके अंदर सब घूम रहे हैं ना आराम से कम 100 लोग के आसपास घूम रहे थे जब मैं पहुंचा था। और हर शिवलिंग जो कि प्रतीक है एक ग्रह का, उसके पास एक पंडित जी बैठे हुए हैं। आपको जिस भी ग्रह की शांति की पूजा करानी है, आप उस ग्रह के शिवलिंग के पास जाइए, आपका नंबर आएगा, आप पंडित जी को बोलिए कि हमारे ग्रह शांति की पूजा करवाइए। वो पंडित जी पूरे विधि विधान से पूजा करवाएंगे, और एक एक करके वो पूरे 9 शिवलिंग, ऐसे गोलाकार में 9 शिवलिंग है, और हर ग्रह का एक रंग है। तो वो जो आपको 9 सूती कपड़ा मिला है, वो हर शिवलिंग के माथे पे, जैसे दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, वहां पे कपड़ा चढ़ाना होता है। और हर शिवलिंग के पास में तेल चढ़ाने की जगह है, तो सब में तेल चढ़ाना होता है और सब में कपड़ा चढ़ाना होता है। पूरा काला मंदिर है, अंदर से वो पूरा जो गर्भगृह है लगभग पूरा काला है, शिवलिंग काला, फ्लोर काला, छत काली। उसके भी कुछ वीडियोस बनाए और डालूंगा, आपको मजा आएगा देख के। वो कमाल की जगह थी, बहुत मजा आया जाके। और आखिरी में मुझे एक और बात पता चली गुवाहाटी जाके, कि ज्योतिर्लिंग में एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है ना, पुणे। तो हम लोगों का, ज्यादातर लोगों का मानना है कि भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो पुणे में, लेकिन गुवाहाटी, आसाम के लोगों का मानना है कि असली भीमा शंकर जो है वो ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी वाला है। वहां पे भी गंगा बहती है और खुले में वहां पे शिवलिंग है। वहाँ एक पंडित जी बैठे हुए जो पूजा कराते हैं, आप वहाँ पे भी गंगा में अपना पाँव डाल सकते हैं। मैं डाला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पे पूरे विधि विधान के साथ पूजा होती है। और वहाँ की एक बैक स्टोरी कि कैसे जो भीमा नाम का राक्षस था, उसको कैसे शंकर जी आए और कैसे किस वजह से मारे, उसके पहले क्या क्या हुआ, ये पूरी कहानी मुझे याद है। मैं सुना सकता हूँ क्योंकि मैं अभी पंडित जी से सुन गया। लेकिन अगर सब कुछ मैं ही सुना दूंगा तो फिर आप उस भीमा शंकर में जाएंगे क्या? वहाँ जाइए, गंगा में पाँव डालिए, भीमा शंकर की कहानी वहाँ के पंडित जी से सुनिए। उनका एक्सेंट थोड़ा अलग होता है हमारी हिंदी से, बड़े प्यार से सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है उस कहानी को सुन के। और वहाँ पे जब हम भीमा शंकर मंदिर के अंदर घुस रहे थे तो एक बहुत अजीब सी मूर्ति देखने को मिली मुझे अंदर घुसते समय। आपने वो नार्निया फिल्म देखी होगी शायद, तो नार्निया में एक कैरेक्टर था जिसका आधा नीचे का शरीर घोड़े का था और कमर से ऊपर वो आदमी था। देखा होगा, नहीं भी देखा है तो मैं वहाँ का वीडियो भी बना के लाया हूँ, यहाँ साथ में डाल दे रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा अभी। मैं बहुत सारे मंदिरों में घूमता हूँ, जाता हूँ, लेकिन इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर मंदिर के आसपास भारत में बना हुआ मुझे तो नहीं दिखा। आपको कहीं और दिखा है तो बताइए। अंदर भीमा शंकर मंदिर के पास अंदर जब आप जाएंगे तो गंगा किनारे, बहुत पतली सी धार है गंगा की, तो गंगा किनारे आपको बहुत सारे त्रिशूल लगे हुए दिखेंगे, अलग अलग साइज, छोटा त्रिशूल, बड़ा त्रिशूल, और पूरे खुले में बड़ी खूबसूरत सी जगह। ऐसा लगेगा कि आप किसी पार्क में आए हुए हैं, किसी गार्डन में आए हुए हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो छोटा सा पुल बना हुआ है जिसके नीचे से गंगा बह रही है। उस पुल में आप खड़े होते हैं और सामने आपको शिवलिंग दिखता है। उस पुल के उस तरफ में पंडित जी बैठे हुए हैं और वो पूरी पूजा कर रहे हैं। तो मेरी पूजा हुई, मेरे को बहुत मजा आया। पिछले 2 महीने में उत्तरकाशी, ये त्रिशूल वाला मंदिर एक नई चीज थी मेरे लिए। नवोग्रह मंदिर मेरे लिए बहुत नया था, उमानंद मंदिर मेरे लिए बहुत नया था, और साथ में था ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, भीमा शंकर और कामाख्या देवी तो है ही। तो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं जहाँ जहाँ घूमता जाऊंगा वहाँ कुछ भी मुझे नया दिखेगा। जरूरी नहीं कि मंदिर हो, मंदिर के अलावा भी जिस भी शहर में कुछ नया देखूंगा और जो देख के मजा आएगा वो मैं आप तक लाता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा आगे के और भी वीडियोस में। तो जब मैं आसाम गया, गुवाहाटी गया, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई, एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम है पार्थो महंता। वो सरकारी महकमे में बहुत बड़े पोस्ट में है, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो एक आम आदमी नहीं है। मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, इतना सारा देने को प्यार। मैं उनके परिवार से मिला, उनकी पत्नी से, उनके बच्चों से मिला। बहुत संस्कारी लोग, बहुत प्यारे लोग, बहुत अच्छे लोग। मैं गुवाहाटी और आसाम में सिर्फ पार्थो दादा से नहीं मिला। पार्थो दादा आई लव यू टू, लेकिन मैं सिर्फ पार्थो दादा से नहीं मिला, मैं पार्थो दादा के अलावा आम लोगों से भी मिला। गुवाहाटी के और आसाम के नॉर्मल लोग जो नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, जिनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस साइड में मुझे कम लोग पहचानते हैं। इतने प्यार से मिलते हैं,
इतना प्यार है सबके पास आपको देने के लिए, आप कोई भी हो, आप वहाँ किसी से रास्ता पूछिए, आप कहीं कंफ्यूज्ड हैं तो कुछ पूछिए, आप किसी छोटे से स्ट्रीट शॉप में कुछ खाने के लिए रुकिए, सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ है यार, कोई ऐसा लोडेड टेंशन में नहीं है। और अगर आप अलग दिख रहे हैं तो उनको पता है कि आप मेहमान हैं, बाहर से आए, और जैसे ही उनको समझ में आता है कि आप मेहमान हैं तो गुवाहाटी के लोग, आसाम के लोग जी भर के प्यार लौटाते हैं। जब भी मौका मिले आसाम जाइए। ये जो बाकी के स्टेट्स हैं ना जहाँ हम रेगुलर जाते रहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरत है आसाम के लोगों को टूरिज्म की हमारी। तो 2 जगह जो मैंने आपको बोला है कि जल्दी-जल्दी जाइए, एक है कश्मीर जाना छोड़ना नहीं है और दूसरा है कि आसाम जाना शुरू करना है। और पार्थोदा, मैं खुद इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरा अगला राउंड कब लगेगा आसाम और गुवाहाटी में। बहुत मिस करता हूँ आपको, मैं बहुत जल्दी आके मिलूँगा आपसे, और पूरे गुवाहाटी से और पूरे आसाम से। अगली बार और जगह जाएँगे और जगह घूमेंगे। तो अगली बार जब मैं जा रहा हूँ मैं बता दूँगा, आप लोगों को साथ चलना हो तो चलिए मेरे साथ।